न्यूज स्पेशल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं मनीष कुमार वर्मा। HNN 24x7 देख रहे हैं आप। भारतीय जनता पार्टी में आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर लगातार बैठकें हो रही है। इसी के तहत पार्टी ने तमाम विधायकों और सांसदों की जिम्मेदारियां भी सुनिश्चित की है। इसको लेकर हमारे संवाददाता रोहित विक्रम सिंह ने बीजेपी से नैनीताल विधायक सरिता आर्य से खास बातचीत की, जिसमें सरिता आर्य ने कहा कि वो पार्टी के लिए लगातार काम कर रही है और उन्हें उम्मीद है कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार की उपलब्धियों का जनता स्वीकार करेगी। आगामी 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी के तमाम विधायकों की जिम्मेदारियां तय की गई हैं और इन्हीं सब सवालों को लेकर कैसे चुनावी वैतरणी पार होगी, इस समय हम भारतीय जनता पार्टी की वरिष्ठ नेत्री और नैनीताल विधानसभा सीट से भारतीय जनता पार्टी की विधायक सरिता आर्य जी के साथ मौजूद हैं। मैम, 2024 का लोकसभा चुनाव, विधायकों की भी जिम्मेदारियां सुनिश्चित की गई हैं, किस रूप में कार्य करेंगी आप? देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरह से पहले विधानसभा चुनाव हुए, फिर अब लोकसभा की चुनाव की तैयारियां हो रही हैं। हमारा बूथ स्तर, पन्ना प्रमुख और हमारे क्षेत्रों में हम लोगों ने टिफ़िन यात्राएं करी, टिफ़िन बैठकें करी। बूथ स्तर से बैठकें कर कर हम लोगों ने पार्टी को मजबूत करने का एक संकल्प लिया है। भारतीय जनता पार्टी का ये है कि उत्तराखंड में जो 5 सीटें हैं, हम उसमें विजय पाएंगे और संगठन बहुत मजबूत है और हमारे जो प्रत्याशी हैं लोकसभा के, वो भी काफ़ी क्षेत्रों में लगे रहते हैं, उनकी भी जिम्मेदारियां हैं और हम सभी कार्यकर्ताओं की और पार्टी विधायकों की भी जिम्मेदारियां हैं कि हम अपने अपने क्षेत्रों से अपने माननीय सांसदों को जिता कर लाएँ और यहाँ केंद्र में मोदी सरकार हमारी बनेगी। जिस तरह से मोदी जी का काम हो रहा है, आज उन्हीं के नेतृत्व में हमारा, आप देखिए, G20 का जो यहाँ पे प्रोग्राम हुआ, हमें भी सौभाग्य मिला कि रामनगर हमारा नैनीताल विधानसभा की एक विधानसभा है, तो वहाँ पे भी G20 का कार्यक्रम हुआ और बहुत अच्छा लगा कि G20 की वजह से हम लोगों के देश विदेश के यहाँ पर जितने भी प्रतिनिधि आए थे, उन लोगों ने हमारी उत्तराखंड की संस्कृति को सराहा और बहुत अच्छे प्रोग्राम भी हुए और जो बैठकें हुई। और अभी माननीय मुख्यमंत्री जी हमारे, आप देखें, दुबई गए, लंदन गए, अहमदाबाद गए, अलग अलग क्षेत्रों में माननीय मुख्यमंत्री जी का एक टारगेट है कि हम लोग यहाँ पर रोजगार लाएं और अपने देश में हम लोग, हमारे राज्य में बेरोजगारों की जो एक तादाद है उसमें हम लोग विजय पाएं। तो माननीय मुख्यमंत्री जी का मैं धन्यवाद करूंगी कि जिस तरह से उनके कुशल नेतृत्व से आज हमारा उत्तराखंड आगे बढ़ रहा है और मैं उनका धन्यवाद भी करूंगी। और आने वाले आगामी चुनाव में हम लोग, जिस तरह से माननीय मुख्यमंत्री जी ने महिलाओं को तवज्जो दिया है, अभी 30 तारीख को हम लोगों का हल्द्वानी में भी महिला समूह का और हमारी महिलाओं का एक प्रोग्राम होने जा रहा है, जिसमें हमारा माननीय मुख्यमंत्री जी उसमें प्रतिभाग करेंगे। जो महिलाओं का, हम आपने देखिए 30% शैक्षिक जो आरक्षण माननीय मुख्यमंत्री जी ने दिया है, मैं धन्यवाद करूंगी और माननीय मोदी जी का भी धन्यवाद करूंगी कि जो 33% आरक्षण हम महिलाओं को केंद्र में राज्यसभा में पास करवाया है, आने वाले आगामी हम लोगों को उसमें महिलाओं की भागीदारी रहेगी, जिसमें आज हमारी महिलाएं देखिए प्रधान हैं, क्षेत्र पंचायत हैं, जिला पंचायत है। मुझे भी सौभाग्य मिला कि मैं नैनीताल से नगर पालिका अध्यक्ष, वही 33% आरक्षण की वजह से वहाँ पर नगर पालिका अध्यक्ष रही और आज भारतीय जनता पार्टी की वजह से मैं यहाँ पर विधायक हूँ। मैं बहुत बहुत आभार प्रकट करती हूँ कि आपने मुझे जो तवज्जो दिया और मुझे एक महिला होने के नाते आपने टिकट दिया। मैं बहुत बहुत आपका, भारतीय जनता पार्टी का आभार प्रकट करूँगी। मैम, महिला नेत्री हैं और महिलाओं का नेतृत्व कहीं ना कहीं आप जैसी महिला नेत्री ही करती हैं। जो 30% सरकारी नौकरी में 37 आरक्षण का जो विधेयक पारित हुआ है, आप जैसी नेताओं को, महिलाओं को इकट्ठा करने में और उनको समझाने में भी कि देखिए सरकार आप लोगों के लिए कितना काम करती है, तो ये तो आपके लिए भी बहुत लाभदायक है, चुनाव की दृष्टि से भी, आगामी लोकसभा चुनाव की दृष्टि से भी। और कैसा फीडबैक मिल रहा है महिलाओं का इस पर? देखिए, बहुत अच्छा फीडबैक मिल रहा है। जब मैंने 2022 में जब चुनाव लड़ा विधायक का,
आपके माध्यम से बताना चाहूँगी कि हम लोग जब जगह जगह वोट मांगने जा रहे थे तो कई लोग अनजान बन के उनसे पूछ रहे थे कि हम लोगों के पहाड़ों में आमा को ईजा और अम्मा की किसको वोट दे रही हो, क्या कर रही हो। तो उन्होंने सब ने कहा कि हम मोदी को वोट दे रहे हैं। क्यों दे रही हो? तो उन्होंने कहा कि देखो, कोविड के टाइम पे जनता भूखी नहीं मरी, हमारा बेटा बनकर मोदी जी ने हमें राशन दिया और हमें दवाइयाँ फ्री में दी, इंजेक्शन फ्री में लगे। तो हमारा तो बेटा वही है। हमारे बेटे बाहर थे, नहीं आ सक रहे थे कोविड की वजह से, तो हम तो भारतीय जनता पार्टी को वोट देंगे। आज उसी की वजह से हम लोगों का जो 2024 का चुनाव होने जा रहा है उसमें भी हमें सहायता मिलेगी, क्योंकि अभी भी हम लोगों का राशन बट ही रहा है। और आप देखिए, देश विदेश में सब जगह कोविड के इंजेक्शन पैसों से लगे, लेकिन इंडिया एक ऐसा देश था कि जहाँ पर मोदी जी ने फ्री में इंजेक्शन लगवाए। और अभी भी हम लोगों का जो महिलाओं को, और 22% जो 22 में चुनाव हुआ उसमें 10% महिलाओं का हमें भागीदारी रही और उनका 10% वोट प्रतिशत महिलाओं का ज़्यादा रहा। जो कोविड काल रहा, हम सब ने भी देखा कि वो एक बड़ी विषम परिस्थितियां थी और भारत ने सबसे पहले वैक्सीन बनाई। सबसे पहली वैक्सीन जो है ट्रायल पे प्रधानमंत्री ने खुद लगवाई, फिर देश की जनता ने उस वैक्सीन को लगाया, फ्री खाद्यान्न बांटे, अभी भी बंट रहे हैं। तमाम इक्विपमेंट, मास्क, सैनिटाइज़र, हर चीज़ में भारत अव्वल रहा और राहत और बचाव कार्यों में भी अव्वल रहा पूरे विश्व में, एक विश्व गुरु बन के आया। आपको लगता है ये सारी चीज़ें जनता जो है चुनाव तक ध्यान में रखेगी इस 2 साल को? देखिए, ये सबको याद है कि हम लोगों को किस तरह से माननीय मोदी जी के द्वारा राशन बटा, इंजेक्शन फ्री लगे, और हम लोगों को जो खाद्यान्न, अभी भी आप देख रहे हैं खाद्यान्न अभी भी बट रहा है। तो जगह जगह मोदी जी के जो शिविर लग रहे हैं, और जगह जगह आप देखिए हम लोगों की पार्टी हर क्षेत्र में जाकर, अनुसूचित सम्मेलन है, अनुसूचित जाति का सम्मेलन है अभी। और कल हम लोगों का जो संविधान रचयिता अंबेडकर जी ने, हमारा निर्माण दिवस है कल, और सारे लोग इसको मनाते हैं। और माननीय मोदी जी के और हमारे भारतीय जनता पार्टी के एक ऐसा है कि हम लोग, आप देखिए, विश्व गुरु बनने जा रहा है और हर जाति, हर संप्रदाय को लेकर आज भारतीय जनता पार्टी आगे बढ़ रही है। आप मेरा ही उदाहरण ले लीजिए। मैं कांग्रेस में एक प्रदेश अध्यक्ष थी महिला कांग्रेस की, लेकिन वहाँ मैं नारा लगा रही थी, मैं महिला हूँ, मैं लड़ सकती हूँ, मैं लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ। लेकिन उस नारे को यहाँ भारतीय जनता पार्टी ने सिद्ध किया कि हाँ, आप लड़की हो, आप लड़ सकती हो। मुझे जो भारतीय जनता पार्टी ने ज्वाइन भी मैं हुई वहाँ पर, और मुझे टिकट भी दिया। आज मैं शुक्रगुजार हूँ कि मैं भारतीय जनता पार्टी की और अपनी क्षेत्र की जनता की, उन्होंने मुझे यहाँ पर तक पहुँचाया और मुझे विधायक बनाया। मैम, इन्वेस्टर समिट भी होने वाला है और करीब 2 लाख करोड़ के करीब जो है निवेश का करार हुआ है। अभी हरिद्वार में भी मुख्यमंत्री थे। क्या लगता है मैम, इससे कहीं ना कहीं, जो कि महिलाओं का नेतृत्व तो अपने विधानसभा का नेतृत्व तो आप करती हैं, महिला होने के नाते आपको लगता है महिला उद्यमियों को बल मिलेगा इन्वेस्टर समिट से? जी बिल्कुल, जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी, देखिए, जो 30% शैक्षिक आरक्षण माननीय मुख्यमंत्री जी ने किया है, उसी के ऊपर हम लोगों को, जो महिलाओं को आगे बढ़ाने का एक भारतीय जनता पार्टी का संकल्प है, उसी में महिला उद्यमियाँ बढ़ेंगी और हमारी महिलाओं को भी रोजगार और उनको आगे बढ़ाकर यहाँ कंपनियाँ जो आ रही हैं, आप देखिए समिट होने जा रहा है, उसमें माननीय मुख्यमंत्री जी का जो नेतृत्व है, कुशल नेतृत्व की ही वजह से माननीय मुख्यमंत्री जी अभी विदेश भी गए, दुबई गए, अहमदाबाद गए। तो उनके कुशल नेतृत्व में यहाँ पर जो इन्वेस्टर आ रहे हैं, उससे हमारा रोजगार भी बढ़ेगा और हमारे उद्यमियों में, उसमें महिला उद्यमियाँ भी बढ़ेंगी। उज्ज्वला योजना हो, फ्री गैस बांटे जा रहे थे, लेकिन अब जो है गैस सिलेंडर के दाम भी सरकार ने सस्ते किए हैं। आपका एक अभियान चलता है सेल्फी विद लाभार्थी, उसको आप नमो ऐप पर डाउनलोड करते हैं ताकि पता चल सके उत्तराखंड में कितने लाभार्थी हैं। क्या पूरा प्रोसेस होता है मैम? देखिए, उसमें हम लोग गांव-गांव जाते हैं, वहाँ महिलाओं से पूछा जाता है कि आप लोग क्या कर रहे हैं, आप लोग क्या चाहते हैं। तो मैं वहाँ, गांव वाले तो बड़े सीधे साधे होते हैं, आपको पता ही है। तो गांव वाले वहाँ पे हमें बताते हैं कि मोदी जी के द्वारा हमें ये योजनाएं मिल रही हैं, हमें उज्ज्वला गैस मिल रही है, हमें सिलेंडर
के साथ साथ हमें चूल्हा भी मिल रहा है। तो उन लोगों के लिए तो देखिए एक सपना सा रह जाता था। पहले महिलाएं धुआं लकड़ी में खाना बनाती थी, उनकी आंखें ख़राब हो जाती थी और उन्हें बहुत तकलीफ़ होती थी, क्योंकि बरसात में जो लकड़ियाँ होती हैं वो गीली हो जाती हैं, तो उन्हें फूंक फूंक कर खाना बनाना पड़ता था। लेकिन आज माननीय मोदी जी, हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने महिलाओं की पीड़ा को समझा और उज्ज्वला गैस जो फ्री में दी, कई टॉयलेट्स बनाए। आप देखिए गांव-गांव में टॉयलेट्स की भी बहुत प्रॉब्लम थी, जंगलों में जाते थे, तो आज सबके घरों में शौचालय हैं। उज्ज्वला गैस का फ़ायदा मिल रहा है। हर घर में हमारा चूल्हा भी है और हर घर में बिजली भी है और हर घर में आप देखिए जो हर घर नल जल का जो एक सफल आयोजन हो रहा है, हमारे क्षेत्रों में भी आज 1 रुपये में सबको पानी का कनेक्शन मिल रहा है फ्री में। और हम माननीय मोदी जी का और अपने यशस्वी मुख्यमंत्री जी का बहुत बहुत आभार प्रकट करते हैं। चुनाव के दौरान आप लोग तमाम योजनाओं को गिनाते हैं जिसमें महिलाएं लाभान्वित हुई हैं। लखपति दीदी योजना जैसी योजनाएं चल रही हैं, बहुत ही महत्वाकांक्षी योजनाएं हैं। आपको लगता है ये योजनाएं जो है ये एक मील का पत्थर साबित होंगी आगामी 2024 के लोकसभा चुनाव के दृष्टिगत? देखिए बिल्कुल होंगी, मील का पत्थर साबित होंगी। और माननीय मोदी जी की जो योजनाएं हैं कि भाई हम जनता को लाभ दिलाएं और हमारे द्वारा जो कार्य हों वो जनता तक पहुँचे। जिस तरह से आज आप देखिए हर घर नल और हर घर जल की जो योजना है, हम भी देख रहे हैं गांव में सब जगह पानी भी पहुंच रहा है, हर जगह बिजली का भी जो कनेक्शन है वो भी पहुंच रहा है। और लखपति जो योजना बनाई गई है उसमें भी हमारी गांव वालों को फ़ायदा हो रहा है। और मैं